मोलतोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी। सुरेश जी, आपका मोलतोल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। जो गवर्नमेंट ने दलहन आयात पर 1 साल की रोक को और बढ़ा दिया है, क्या होगा इसका असर बाजार पर? अब देखिए, बाजार पर इसका असर अच्छा ही आना है, क्योंकि जो अभी 2 वर्षों का इतिहास देखें तो 2 साल में हिंदुस्तान के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हम हर बार सरकार से ये कहते थे जी कि आयात पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि देश में उत्पादन पिछले 2 साल में काफी बढ़ा है। वर्ष 16-17 में हमारा जो उत्पादन है उससे करीब 50 लाख मीट्रिक उत्पादन हिंदुस्तान में हुआ है। 50 लाख के अलावा विदेश से जो माल आ रहा है वो लगभग पिछले 17-18 में 60 लाख मीट्रिक टन माल आया। तो हमारा उत्पादन भी बढ़ा और माल की आवक भी विदेशों से काफी हुई। तो जैसे कीमतों में काफी गिरावट से लगभग सारी वस्तु, चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, सभी समर्थन से काफी नीचे बिक रहे हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान में लगभग 25 करोड़ किसान और व्यापारियों को पिछले 2-2.25 साल से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब सरकार ने जाके जो आयात पे प्रतिबंध लगाया है, इससे उम्मीद जगती है कि कुछ सुधार आएगा, मार्केट में इम्प्रूवमेंट आएगा और बाजार सुधरेंगे। संभावना लगती है 2 साल का जो नुकसान हुआ है जी, उसका सरकार ने अब अध्ययन किया है कि भाई ये नुकसान किसानों को हो रहा है ना, देश के 25 करोड़ किसान को नुकसान हो रहा है ना, देश के डेवलपमेंट विकास में नुकसान है। लेकिन सरकार ने जो समझौते कर रखे अन्य देशों के साथ इंपोर्ट के, तो वो जो दलहन अगर देश में जब आएगी उसका कोई प्राइस पर असर पड़ेगा या नहीं? प्राइस पे असर पड़ना निश्चित स्वाभाविक बात है। प्राइस पे असर पड़ेगा, मगर जो सरकार ने देश के बाहर मुल्कों से समझौता किया है जी, उसी के तहत ये 2 लाख मीट्रिक टन तुअर और 1.5 लाख मीट्रिक टन उड़द और मूंग और मटर का आयात करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। तो ये समझौता उन्होंने किया है, उसी लिए किया है। हम 2017-18 में देखे 60 लाख मीट्रिक टन दलहन यहाँ पर आया है हिंदुस्तान में। पूरे विश्व में लोग भारत को दलहन सप्लाई करने के लिए अपने यहाँ माल का उत्पादन करते हैं और इंडिया में विक्रय करते हैं। तो 60 लाख मीट्रिक टन है, समझौते के तहत सरकार ने 6.5 लाख मीट्रिक टन का निर्णय परसों 30 तारीख को जारी किया है। वो सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अगर कोई समझौता किया है तो उसमें 10% सरकार को मंगाना पड़ता है। लेकिन सुरेश जी, अगर हम बात करें कि दलहन जो है उसके आयात को रोक दिया गया, 1 साल के लिए आयात को और रोकने का अधिसूचना जारी हुई है, उसके बावजूद अगर हम मंडियों की बात करें तो दाल जो है अपने एमएसपी से नीचे बिक रही है आज भी। तो किसानों को, घरेलू किसानों को तो आज भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, न उनकी पूरी फसल खरीदी जाती है। क्या कहेंगे आप कि दलहन के प्राइस उनको एमएसपी पर तो मिले कम से कम? नहीं, किसान को हमेशा समर्थन मूल्य पे कीमत मिलना चाहिए, और समर्थन मूल्य बनाया इसलिए जाता है कि अगर समर्थन मूल्य के नीचे मार्केट में दलहन बिकता है तो किसान का माल भारत को सरकारों को खरीदना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं 24 महीने से समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है। इसका कारण है पिछले 2 साल से 60 लाख और 57 लाख मीट्रिक टन इंडिया के बाहर से माल आया, जिसको सरकार को तत्काल उस समय 16-17-17-18 में रोकना था। वो नहीं रोका, उसके कारण ये विपरीत परिस्थिति में और आज इतना भाव डोमेस्टिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नीचे गया है, में सरकार को नुकसान हुआ है। हमने देखा साल में जितने भी आंदोलन हुए हैं किसानों के, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कीमत को लेके ही हुए। तो सरकारों ने, राज्य सरकारों ने समर्थन मूल्य पर काफी माल खरीदा है, उससे सरकार को भी नुकसान हुआ है और सबसे अधिक नुकसान किसान और व्यापारी को हुआ है। सुरेश जी, जैसे आगे अगर हम बात करें कि नए चने की आवक मंडियों में शुरू हो चुकी है,
धीरे धीरे आवक आने वाले समय में बढ़ेगी, पर चना आज भी अपने एमएसपी से नीचे बिक रहा है। तो क्या लगता है आपको कि चना क्या वाकई एमएसपी टच कर पाएगा या क्या होगा इसके अंदर कुल मिला की स्थिति? देखिए, चने का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और पंजाब में होता है। जी। इन राज्यों में मिनिमम सरकार ने करीब 18-17 लाख मैट्रिक टन चना पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पे खरीदा था, जो आज भी राज्य सरकारों के पास मौजूद है, नेफेड के पास मौजूद है। अब रहा सवाल फसल उत्पादन का, तो इस बार किसान ने कुछ उत्पादन कम हुआ है। चने में मध्य प्रदेश में भी कम हुआ है, महाराष्ट्र में भी कम हुआ है और कर्नाटक में भी कम हुआ है। तो कम उत्पादन होने का कारण ही ये है, एक तो मौसम का बराबर समय पे साथ न देना, समय पे पानी न आना, समय पे बारिश न आना और समय पर किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला। इस कारण कुछ किसानों ने कपास पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कपास की कीमतें अच्छी थी। चने और तुअर के मुकाबले किसानों ने कपास में ज्यादा ध्यान दिया है। जी जी। निश्चित इसका फायदा मिलेगा। 40 रुपए का चना पिछले 15 दिन में 43 रुपए हो गया है। आज भी समर्थन मूल्य से 300 रुपए क्विंटल कम बिक रहा है। जी। तो ये जो प्रतिबंध सरकार ने लगाया, इससे निश्चित समर्थन मूल्य के आसपास 2 रुपए बढ़ने की और संभावना है, मगर उसमें समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा कि मध्य प्रदेश में अभी फसल आ गई है और राजस्थान में अप्रैल में आती है। तो अभी राजस्थान की अराइवल है, तो उसका एक असर रहेगा, मगर 1-2 रुपए बाजार सुधरेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समर्थन मूल्य के आसपास चना बना रहेगा पिछले। जी, धन्यवाद सुरेश जी।